डू लूप या डू स्टेटमेंट। वी आर कंसिडरिंग डू स्टेटमेंट। अगर हम कंसिडर करते हैं डू स्टेटमेंट को, इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए पहले। तो ये नंबर ऑफ रिपीटिशन ऑफ स्टेप्स या सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स को नंबर ऑफ टाइम, डिजायर्ड नंबर ऑफ टाइम हमें रिपीट करना हमारा डू स्टेटमेंट कहलाता है। इसी के लिए हमारा एक पर्टिकुलर सिंटैक्स है जिसको हम कहते हैं, जिसका एक पर्टिकुलर रूल होगा। तो जिसके लिए जर्नल फॉर्म में अगर हम कंसिडर करें तो उसका फॉर्मूला है डू एस यू इज इक्वल टू यू एस कॉमा यू एफ कॉमा यू आई। बाद में स्टेटमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ लूप, स्टेटमेंट कह सकते हैं हम कितने भी लूप में जितनी भी आएंगी वो, उसके बाद उसे कंटिन्यू कर देते हैं। सिंपल फॉर्म में अगर कहें तो इसे लिखने का तरीका डू 10 i इज इक्वल टू 1 to 15 2। तो इसका मतलब ये होगा डू में जो है 10 लाइन नंबर तक वो कंटिन्यू रहेगा, जिसमें i वेरिएबल में स्टार्टिंग वैल्यू फर्स्ट है, फाइनल वैल्यू 15 है, और उसमें गैप 2 का लेकर चलेगा। और जहाँ तक वो कंटिन्यू वाली लाइन 10 वाली लाइन कंटिन्यू नहीं रहती, उतने तक लूप की बॉडी रहती है, वहाँ तक वो रिपीट करता रहता है। इसी के फ्लो चार्ट में हम ये बता सकते हैं इजीली कि आप एक्सप्लेन कर पाओगे कि किस तरह से रिपीट करता है। तो उसमें ये देखो डू एस वाली स्टेटमेंट कहाँ से शुरू हुई, उसके बाद बॉडी ऑफ लूप, फिर एस। अगर एस की फाइनल वैल्यू आ चुकी है तो डन हो गया, वो नीचे वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएगा, नहीं तो वो अपने कंट्रोल को दोबारा से ऊपर ट्रांसफ़र करता रहेगा। इसी के साथ सेम तरह का आता है, अगर एक ही उसमें मल्टीपल डू लूप चलते हैं तो उसको नाम दिया जाता है नेस्टेड डू लूप्स, यानी कि लूप के अंदर लूप। तो इसके लिए भी पर्टिकुलर रूल्स होते हैं, जैसे कि कोई लूप शुरू हुआ है तो वो ख़त्म तो होगा ही। अगर किसी के अंदर कोई लूप शुरू हुआ है तो पहले अंदर वाला लूप ख़त्म होगा, उसके बाद बाहर वाला। हम ऐसा नहीं कर सकते कि पहले S2 कंटिन्यू कर दे बीच में और बाद में S3 कंटिन्यू करें, तो वो लूप की लेंथ एक दूसरे को ओवरलैपिंग की तरह दिखेगी। दैट इज़ नॉट अ करेक्ट फॉर्म ऑफ लूप। तो हमेशा अगर S1 शुरू हो रहा है, उसके बाद उसके अंदर S2 हो रहा है और फिर अंदर S3 हो रहा है, तो पहले S3 क्लोज होगा, फिर S2 होगा और फिर S1। हाँ, ऐसा भी पॉसिबल है कि S3 शुरू होकर S3 ख़त्म हो जाए और S2 में S4 भी शुरू हो, तो वो S4 भी S2 ख़त्म होने से पहले ख़त्म हो जाएगा। क्लियर?